चलिए जानते हैं झारखंड राज्य की 10 बड़ी खबरें। झारखंड में एनसीपी को लगा बड़ा झटका। इकलौते विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश के हुसैनाबाद से विधायक ने पिछले साल हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। विधायक कमलेश सिंह का भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान भाजपा में स्वागत किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल हुआ माफ। कई बिजली उपभोक्ताओं ने जताया आभार। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ यानी कि शून्य हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में कोयला चोरी की होगी सीबीआई जांच। कोर्ट को है बड़ी आशंका। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्र नेता टाइगर जयराम महतो का ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की कर दी घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार जदयू। 3 सीटों पर सबसे ज्यादा है फोकस। झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड भी यहां विधानसभा चुनाव से हिस्सा लेती है। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा है। इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आवेदन के बाद भी नहीं मिल रहा मैया सम्मान योजना का लाभ। सैकड़ों महिलाओं ने की शिकायत। मैया सम्मान योजना के लिए हजारों युवतियों और महिलाओं ने आवेदन किया है। अनेकों महिलाएं और युवतियों का इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन प्रखंड में सैकड़ों ऐसी युवती और महिलाएं हैं जिनका आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिलाएं युवतियों को पहली किस्त की राशि के साथ दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षकों के वेतन में 10% बढ़ोतरी के लिए होगी परीक्षा। 28,000 पारा टीचर लेंगे हिस्सा। झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के आलोक में अद्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड को लगा बड़ा झटका। ज्यादा अंक मिलने के बावजूद 13 पायदान रैंक नीचे गिरी। मिलावटखोरी पर रोक लगाने, उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा लोगों को जागरूक करने को लेकर हुए प्रयासों की रैंकिंग में झारखंड पिछले वर्ष के मुकाबले 13 पायदान नीचे लुढ़क गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में विकास को मिली उड़ान, मिला पहला फ्लाईओवर। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आने वाले समय में इसकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काटाटोली फ्लाईओवर के साथ कई परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस उद्घाटन के साथ कुल 31 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 अक्टूबर से झारखंड में 9 जिलों में होगी बारिश। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिणी हिस्सों में 6 अक्टूबर से 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ रुक रुक कर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि संथाल परगना के इलाके में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए झारखंड रिवील्स।